आजकल तो मोबाइल से जुड़ी रहती है। मम्मी आज ये बना है, सासू माँ ने ये कह दिया। आधे से ज़्यादा तलाक अगर हो रहे हैं ना तो ये मम्मियों की वजह से हो रहे हैं। आप तो वैद्य हो ना। मेरी सास ने मेरा नाक में दम किया और सास वही है जो सांस नहीं लेने दे। और एक ही स्त्री बेटी को देखती है अलग तरीके से और बहू को देखती है अलग तरीके से। बड़ा विचित्र है। यहाँ बहुत सुंदर प्यारी कथा आती है जो भारतीयों के जुबान पर रहती है। कौन सी कथा? दक्ष के यज्ञ की कथा। क्योंकि मायके की माया भयंकर होती है ना देवियों। मेरे पिता के घर ऐसा है, मेरे भाई के घर ऐसा है, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, इतना बड़ा बंगला है, अरे फ्लैट 4 फ्लैट जोड़ के एक बना लिया है। जब देखो तब अपने मायके के गीत गाती रहती हैं भारत की स्त्रियां। और आजकल तो मोबाइल से जुड़ी रहती है। मम्मी आज ये बना है, सासू माँ ने ये कह दिया। आधे से ज़्यादा तलाक अगर हो रहे हैं ना तो ये मम्मियों की वजह से हो रहे हैं। ये मम्मियाँ बड़ी डेंजरस हैं आजकल की मम्मियाँ। अरे दे दिया ना, और वो क्या है, पौधा क्या है, एक जगह से उखड़ा है, दूसरी भूमि पे लगेगा। उस भूमि पे जमने में समय लगता कि नहीं, बोलो ना। हम छोटे थे तो आम की गुठली बो देते थे, फिर आम कब निकलेगा उसको उखाड़ देखते रहते थे। अब क्या निकलेगा जब बार बार उसका पोस्टमार्टम ही करते जा रहे हो। तो एक नए परिवेश में वो गई है, उसको अवसर दो ना। नहीं देना चाहिए क्या? मोबाइल का अगर सबसे ज़्यादा दुरुपयोग है तो धैर्य छीन लिया मोबाइल ने। अगर चिट्ठी लिखते गुस्से में तो समय लगता, चिट्ठी पहुंचने में समय लगता। अब तो मोबाइल पे फटाफट स्टेटस, फटाफट पता चला। अभी हमने कहा ये तेरा फ़ोन देखूं जरा। बोले दीदी माँ ये मेरी पत्नी का नंबर है, आप मत देखो। मैं क्यों? अरे बोले गड़बड़ हो जाएगा। अरे मैंने कहा नहीं देखने दो ना मुझे। बोले नहीं ना मत देखो, आप मेरी पत्नी को बता दोगे। तो मैंने कहा नहीं हम नहीं बताएंगे। बोले वो जब मैंने ब्याह किया था ना तो वो मैंने उसके नाम के आगे लिखा था हार्ट बीटिंग, दिल की धड़कन ना, माई हार्ट माई लाइफ। उसके बाद फिर मैंने लिखा मेरी, जब 1-2 साल मैंने देखा ना ड्रामा तो फिर मैंने लिख दिया माई वाइफ। तो बोले अभी आप मत देखो मेरा फ़ोन। मैंने कहा क्यों? बोले पत्नी के नंबर के आगे मैंने 2 महीने पहले चुड़ैल लिखा था, अभी आप मत देखो। तो मैंने कहा तेरे को अभी मैं आइडिया देती हूँ। क्या आइडिया देते हो? मैंने कहा पत्नी के नाम के आगे रॉन्ग नंबर लिख लो, चुड़ैल छोड़ दो। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ? जब रिश्तों में हम एक दूसरे का दुरुपयोग करते हैं। आपको अपनाया है, आप भी अपनाइए। उचित नहीं है इस तरह का व्यवहार। ससुराल की मर्यादा। अभी आप देखो हमारे यहाँ, ये मेरे को कल ही कौन पूछ रहा था, दीदी माँ कन्यादान क्यों करते हैं? हम कोई गैया हैं क्या? बोले हम भैंस हैं, गैया हैं? दान कर दो, गैया का दान होता है, कन्या का दान क्यों? कन्या का दान नहीं है ये गोत्र का दान है। पिता अपना गोत्र दान कर देता है। पुत्री का पिता का गोत्र नहीं, अब पति का गोत्र वो पत्नी के नाम के साथ लगेगा। ये गोत्र दान की प्रक्रिया है, ये कन्यादान की प्रक्रिया नहीं है। सबसे पहले ये स्पष्ट कर लो। दूसरा, आप लोग साइंस से जानते हैं कि जो संतानों का जन्म होता है तो क्रोमोजोम होते हैं, एक्स और एक्स, ये दोनों स्त्री में होते हैं, लेकिन पुरुष में एक्स और वाई होता है। इसलिए एक्स और वाई ट्रांसफर होते हैं, पिता से पुत्र को, पुत्र से उसके पुत्र को, पुत्र से उसके पुत्र को। पत्नी का अंश नहीं, स्त्री का अंश नहीं, पति का ही। इसलिए पति के गोत्र को पिता देखता है कि हम अपने गोत्र में कन्या ना दें। गोत्र बचाए जाते हैं ना, माँ का गोत्र उधर, दादी का गोत्र उधर, अपना गोत्र क्यों बचाया जाता है? क्योंकि एक ही गोत्र में विवाह करने से संतानें बीमार पैदा होती हैं। पश्चिम के देशों में एक ऐसी कम्युनिटी थी
जो आपस में ही ब्याह करते थे तो उनके जबड़े टेढ़े हो गए, उनके अंग टेढ़े हो गए। कई सोसाइटी जैसी हैं जो बुआ फूफी में ही ब्याह करते रहते हैं, उनको हजार तरह की बीमारियां हैं। लेकिन हजारों साल पहले हमारे ऋषियों को ये विज्ञान का पता था कि कितने गोत्र बचा के फिर विवाह होना चाहिए। इसलिए अपने ऋषियों की उस दृष्टि, वो भविष्य दृष्टा थे, उनके उस पे गौरव करने का मन होता है। पता है मन क्या होता है? हम तो बलिहार जाते हैं कि वाह क्या व्यवस्था है। इसलिए अलकनंदा में जब गंगा मिली देवियों, तो अलकनंदा तो बड़ी भारी उसके जल है, भारी चौड़ा पाट है, गंगा जी की धार छोटी सी है। पर अलकनंदा ने ये तो नहीं कहा गंगा अब तू अलकनंदा कहलाएगी। अलकनंदा ने कहा गंगे अब मैं तुम में मिल रही हूँ, अब मैं अलकनंदा नाम छोड़ रही हूँ, अब मैं भी गंगा ही कहलाऊंगी। ऐसे ये समर्पण होता है, कन्या अपना समर्पण, जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन। उसने कहा पिताजी आप तो वैद्य हो ना, मेरी सास ने मेरा नाक में दम किया, और सास वही है जो सांस नहीं लेने दे। और एक ही स्त्री बेटी को देखती है अलग तरीके से और बहू को देखती है अलग तरीके से, बड़ा विचित्र है, तुरंत चश्मा बदल लेती हो। अरे उसको भी पुत्री की तरह देखो ना, वो थोड़ा ज्यादा सो गई, अच्छा माँ से यही सीख कर आई है ये। अरे तेरी बेटी भी ससुराल में खुर्राटे भर रही होगी, जरा दृष्टि को बदलो, तरीका बदलो सोचने का। अब हुआ क्या, पिताजी ये इतना मेरा नाक में दम, मेरे को हर बात पे टोकती है, तूने भोजन अच्छा नहीं बनाया, तू सफाई ढंग से नहीं करती, देख इस कोने में कूड़ा रह गया, तुझे बर्तन मांजने नहीं आते। बोले मेरा नाक में दम है, इस बुढ़िया को मारना है और आप वैद्य हो, मुझे ऐसी दवाई दे दो, रोज 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 थोड़ी 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 दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पिता ने कहा बेटा ऐसे मत करो, अच्छी बात नहीं पिताजी, मैं फिर आत्महत्या कर लूँगी। पिताजी ने कहा ठीक है ये पुड़िया ले जा, रोज दूध में मिला के सासू माँ को पिलाया कर, लेकिन एक बात याद रखना, आज से ही सासू माँ की सेवा शुरू कर दे। रात को पैर दबाने हैं, अच्छा भोजन बना के खिलाना है, कपड़े धोने हैं, बहुत सम्मान करना है। क्यों बोले? इसलिए कि हम पे शक ना हो किसी को। बहू रानी ने कहा 2-4 महीने का नाटक कर लूँगी मैं। और फिर हुआ क्या, सासू माँ की सेवा शुरू हो गई, और सासू माँ की सेवा शुरू हुई तो सासू माँ ने प्रशंसा करना शुरू कर दिया, हाय मेरी बहू तो इतनी अच्छी है, पड़ोसियों को बुला बुला के अब ये रोज दूध में जहर मिला के पिला रही है। 2 महीने में सासू माँ ने विदा हो जाना है। 2 महीने में तो ऐसा परिवर्तन हुआ, इसने सेवा की, उसने प्यार दिया, दोनों में इतना क्या हो गया अंदर, क्या बोलते हैं, अटैचमेंट हो गई, क्या पैचअप हो गया, क्या हुआ, कुछ भी हुआ, प्यार हो गया जी। अब इसको लगा इतनी प्यारी माँ अगर मेरे जीवन में ना रही, आशीर्वाद कौन देगा, मेरी टेक केयर कौन करेगा। वो तो हमेशा कहती है खा लो कुछ, दूध पिए बिना नहीं सोना, देखो गर्म पानी से नहाना, इतनी प्यारी माँ और मैं इसे मार रही हूँ। रोते रोते पिताजी के पास गई, पिताजी अब क्या होगा, 2 महीने हो गए जहर खिलाते खिलाते, मेरी सासू माँ मर जाएगी, पिताजी मेरी सासू माँ को बचा लो। पिताजी ने कहा बेटी मैंने जहर नहीं दिया था, तुझे पुड़िया में बांध के मैंने ऐसी औषधि दी थी कि तेरी सासू माँ 100 साल से भी ज्यादा जिएगी। मैंने तुम्हें एक औषधि दी थी कि तू सम्मान कर, तुझे प्यार मिलेगा। जो सम्मान देता है उसे प्यार मिलता है, जो सेवा करता है उसे आशीर्वाद मिलते हैं। और सुनो पुत्री, मैं वैद्य हूँ, मैं जान लेना नहीं जानता, मैं तो जिंदगी देना ही जानता हूँ। तुझे रास्ते पे लाने का यही एक रास्ता था। इन्वेस्टमेंट नहीं करोगी तो मिल जाएगा क्या? बोलो ना, बोलती क्यों नहीं हो? प्यार बोगी नहीं तो मिलेगा कैसे? हाँ बोलो ना जरा, इन्वेस्टमेंट करो ना जरा, भरोसा करो ना जरा, श्रद्धा से देखना सीखो ना जरा। और कदाचित
तुम्हारा संसार, तुम्हारे पति का तुम्हारी ससुराल की परंपरा, तुम्हारी परंपरा, वो तेरी माँ का घर है, तेरा भी है। माँ के घर में कली कली सी और पिता के घर में, पति के घर में खिली खिली सी। माँ के घर में बोलती क्यों नहीं, कली कली सी, और पति के घर में खिली खिली सी। दोनों कुल की मर्यादा, लेकिन दोनों कुल को मिट्टी में मिला दो तो कैसा लगेगा? उच्छृंखल स्त्री अच्छी लगती है क्या? ये तो मैंने चाहा था कि घूंघट के पट खोल के मैं भी दो आंखों से जग को देखूं, किंतु आवरण हटे हैं जितने वो मुझको स्वीकार नहीं है। सदियों से मैं चीख रही हूँ, गौतम ऋषि का शाप गलत था, धोबी का आक्षेप गलत था, मति अंधों की द्युत सभा में धर्म धुरंधर भीष्म पिता का और नीति निपुण विदुर राज का, सबका वो वैवश्य गलत था, किंतु बरसाती नाले सी उच्छृंखल अपने राघव लव कुश तजकर स्वर्णमयी लंका को वर्ती। तुम मेरी प्रतिमान नहीं हो, तुम मेरी प्रतिहारी नहीं हो, कोई और नाम तुम खोजो, तुम भारत की नारी।